अगर तुम सोच रहे हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करके तुम अपना सारा फैट रिमूव कर दोगे विदाउट कैलोरी बर्न करे, कैलोरी काउंट कम किए, तो ये एक स्टूपिडिटी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क करती है, लेकिन रीज़न वो नहीं जो इंस्टाग्राम पे बताया जाता है। आज मैं तुम्हें सिंपल साइंटिफिक टेक्निक्स बताऊंगा जिससे तुम अपना बॉडी फैट रिड्यूस कर पाओगे। फर्स्ट पॉइंट, पहले हम समझते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि हम विंडोज में मील को कंज्यूम करें, 16 घंटे भूखे रहना, 8 घंटे खाना खाना। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इसके पॉपुलर टाइप्स होते हैं 16 घंटे भूखे रहना, 8 घंटे खाना खाना, 14 घंटे भूखे रहना, 10 घंटा खाना खाना, या OMAD, 1 मील अ डे। ये डाइट नहीं, ये ईटिंग शेड्यूल है। पॉइंट सेकंड, डज इट बर्न मोर फैट? इंटरमिटेंट फास्टिंग डायरेक्ट फैट बर्न नहीं करती। इसके मेन रीज़न है तुम कम मील्स कंज्यूम कर तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी कैलोरीज कम हो जाती और तुम कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर। फैट लॉस फास्टिंग से नहीं, कैलोरी डेफिसिट से होता है। पॉइंट थर्ड, व्हाई इट वर्क्स फॉर मोस्ट पीपल। ये मोस्ट ऑफ पीपल के लिए इसलिए वर्क कर जाता है, हमें ऐसा लगता है कि वर्क कर रहा है क्योंकि हमें इससे रिजल्ट मिलते हैं। लेस ब्रेन फटीग, नो कांस्टेंट स्नैकिंग, इंसुलिन स्पाइक कम होता है, हंगर कंट्रोल होता है और हम उसे बहुत हद तक इम्प्रूव कर पाते हैं। हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है अपने डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए। फोर्थ, द बिगेस्ट बेनिफिट, फर्स्ट, सिंपल रूटीन, बेटर हंगर कंट्रोल, इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, टाइम सेविंग। फिफ्थ पॉइंट, who should not fifth point, who should not do it? Avoid if eating disorder हिस्ट्री है, आप अंडरवेट हो, हाई स्ट्रेस स्लीप और आपकी पुअर स्लीप है, वेरी इंटेंस ट्रेनिंग करते हो आप, या आपकी कोई मेडिकल कंडीशंस है, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करना। हर ट्रेंडिंग चीज़ सबके लिए नहीं होती, आपको आपके बारे में पहले सोचना होता है। 6 पॉइंट में हम ये समझेंगे कि हम इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक बिगिनर फ्रेंडली गाइड देता हूँ। स्टेप 1, स्टार्ट विद 12 to 14 आवर फास्ट। स्टेप 2, और ये आपके 12 to 14 आवर्स आपके सोने में ही निकल जाएंगे। 8 से 9 घंटे तो आप सोओगे, जैसे सुबह उठे 3 घंटे भूखे रह लेना। स्टेप सेकंड में ये करना कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके ग्रेजुअली 16 आवर्स का ऐसा फास्ट कर लो और 16 to 8 वाली विंडो को ट्राई करना। 16 आवर फास्ट, 8 आवर्स में मील कंज्यूम कर लेना। स्टेप थर्ड में ट्राई करना कि आप हाई प्रोटीन ब्रेक्स लो, जिसमें हाई प्रोटीन अगर रहता है तो आपका स्लोली डाइजेस्ट होता है और आपको क्रेविंग्स कम होती है। और स्टेप फोर्थ, नो बिंज ईटिंग इन ब्रेकिंग विंडोज। अगर तुम 16 घंटे भूखे रहने के बाद भी 2000 कैलोरी बैड 2000 कैलोरी कंज्यूम करते हो ना, तो फैट लॉस नहीं होगा। व्हाट टू ईट इन ईटिंग विंडोज। प्रोटीन करो 1.6 to 2.2 ग्राम्स पर आपके बॉडी वेट। हाई फाइबर रखो, होल फूड्स ट्राई करो, जैसे एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, कंज्यूम मीट। अवॉइड लिक्विड कैलोरीज एंड शुगरी ड्रिंक्स। आपको इसके रिजल्ट्स फर्स्ट वीक में ही दिख जाएंगे। आपका हंगर एडेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो, 2 से 3 हफ्ते स्टेबल रूटीन हो जाएगा।
आपको इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं। 3 से 6 हफ्ते विजिबल फैट लॉस हो जाएगा अगर आप डेफिसिट मेंटेन करते हो। लंबी फास्टिंग से बेहतर होती कंसिस्टेंसी, इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। एट द एंड अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो सकते तो तुम फैट लॉस नहीं कर पाओगे। फैट लॉस बोरिंग फंडामेंटल्स पे चलता है। आपको कैलोरी कंट्रोल करना है, प्रोटीन हाई रखना है, मूवमेंट स्लीप पे फोकस करना है। अगर तुम फैट लॉस गाइड चाहते हो, अगर तुम ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वेट करो। See you soon in my next another video. Bye.